बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस वक्त मुल्की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी है और बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर रियासती जब्र और रियासती तशद्दुद की नई मिसालें कायम की गई, उसके बाद अब बौखलाहट मजीद बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग डर नहीं रहे, लोग दुबक के घरों में बैठ नहीं रहे। अब इस सब के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी भी इमरान खान की इस तरह की डालनी है कि एक जानिब इमरान खान के लिए अडयाला जेल के अंदर एक खुसूसी सेल कायम है, वहीं दूसरी जानिब कोट लखपत जेल जो है लाहौर की, वहां पर भी इमरान खान साहब के लिए एक सेल तैयार किया गया है। और अल्टीमेटली इमरान खान साहब की जो एक ख्वाहिश है ना, देखें कुछ प्लान्स भी होते हैं, तो अल्टीमेटली जो खान साहब को उठा के जिधर ले जाना है वो बलूचिस्तान के अंदर किसी जेल में डाल देना है। इसलिए बलूचिस्तान के थाना बिजली घर में इमरान खान साहब पर मुकदमा भी हुआ। अब एक टीम आई है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, और ये जो टीम है जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आई है, और जैसे ही ये लाहौर पहुंची है, इसे एक बहुत बड़ा धचका लगा, एक बहुत बड़ा सेटबैक है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। और दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर धर दिया है, और ये इल्ज़ाम है नवाज शरीफ की जान लेने का इल्ज़ाम। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि जनरल फैज़ हमीद, आपको पता है कि इस वक्त खबरों की जीनत में है, मरियम नवाज की तोपों का रुख भी जनरल फैज़ हमीद की तरफ ही है। और जारी बात है, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही थीं, जनरल फैज़ हमीद के हाउस अरेस्ट होने की खबरें भी आ रही थीं, वो सारी उनकी बाद में तरदीद भी आ गई और वो फुटेजेस भी आ गई, तस्वीर भी आ गई कि फैज़ हमीद वली में अटेंड कर रहे हैं, लोगों के शादियाँ भुगता रहे हैं, अपने इलाके में फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अब इस सब में जनरल फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाने का जो मरियम एंड कंपनी का एक मंसूबा है, उस मंसूबे को एक बहुत बड़ी ब्रेक लगी है और उसमें भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वाले से आप देख लें कि जब से इन्होंने जिले शाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है उसे शहीद किया है, उसके बाद से इन्होंने एक जानिब तो ये स्टेटमेंट दे दी और ये वाजे कर दिया कि अब हमारे सर पे खून सवार है। शुरू में इन्होंने कहा कि उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ और वो बड़ा दरवेश सा मासूम सा शख्स था और मुझे 2-3 मरतबा जमान पार्क में मिला और मुझे कहता है कि आपकी हम तमाम तर वीडियोस देखते हैं, और बड़ा एक तो लोगों ने बल्कि उसी के फ़ोन में बनाई गई मेरे साथ कुछ सेल्फीज शेयर की और इस तरह की चीज़ें। और मैं आपको खान साहब के वाले से भी ये बता दूं कि इससे पहले भी पीटीआई के कारकुन शहीद होते रहे हैं, लेकिन जिले शाह की शहादत के बाद इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने भी अब यूँ लग रहा है कि वो भी बेकाबू हो चुके हैं। और जिस तरह से आप देख लें कि नई एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, उन्होंने बहुत से दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ परसों, उसके बाद इमरान खान साहब ने सारे दरवाजे ना सिर्फ बंद किए बल्कि उन दरवाजों को कुंडी भी लगा दी है। और इमरान खान साहब ने यहां तक कह दिया कि मुझे लग रहा था कि बाजवा के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन खान साहब ने कहा है कि हालात सेम रहते तो अलग बात थी, ठीक होते तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हालात इवन उससे ज्यादा बिगड़ गए। इस चीज के साथ खान साहब ये बात भी कहते हैं कि मेरे नजदीक एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ टॉप पे बैठा शख्स है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है और बॉल जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के कोर्ट में भी डाल देते हैं और उनसे उम्मीद भी वाबस्ता है कि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है उसे अपहोल्ड करेंगे। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ी कि आपने अपनी तरफ से एक शख्स को मार के निशाने इबरत बना दिया। आपको लग रहा था लोग निकलेंगे नहीं, दफा 144 आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दी, दफा 144 आपने उड़ा के रख दी तो इमरान खान साहब ने दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। और आप देख लें कि निगरान हुकूमत जो है इस तरह से इन्होंने विक्टिमाइजेशन किया है कि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा बुग़्ज़ जो है ना, अगर इमरान खान के लिए किसी को है तो पहले नंबर पे मरियम नवाज को है, दूसरे नंबर पे सलीम साफी को है। आप इन दोनों को भी अगर हुकूमत दे देना और इन दोनों को इकट्ठे होकर कहें कि जो मर्जी करो, ये शायद इतने बेहतरीन अंदाज में इमरान खान को विक्टिमाइज ना कर सकें जितनी बेहतरीन अंदाज में कोशिश मोहसिन नकवी जो कि मुबैना निगरान वजीर आला हैं वो और उनकी टीम कर रही है। और इन्होंने साबित किया है कि इनकी तैनाती के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शोर जो है वो बिल्कुल ठीक था और ऑन पॉइंट था। अब इन्हें लग रहा था कि होना क्या है कि जी हमने बंदा मार दिया, खान ने सबको जाने का कह दिया, उसके बाद रात को इन्होंने गिरफ्तार कर लेना था, बत्ती इन्होंने बुझा दी सारी जमान पार्क की, इंटरनेट
इंटरनेट सर्विस इन्होंने स्लो कर दी मुबैना तौर पर, वहां से लोग शिकायतें कर रहे थे। पुलिस की भारी डफरी पहुंच गई। आप दिन में वाटर कैनन्स भी ले आए थे, आपने दिन में आंसू गैस की शेलिंग भी कर ली, आपने गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए, आपने गुल्लू भट्ट की याद ताज़ा भी कर दी, आपने मॉडल टाउन के साने को दोबारा अपनी तरफ से आपने वो सानिया रोनुमा करने की हर मुमकिन कसर आपने तो पूरी कर दी। इमरान खान ने लोगों को वापस जाने का कह दिया, कहीं खून खराबा ना ज्यादा हो जाए, क्योंकि लोग भी बिफरे हुए हैं ना, लोग भी भरे पड़े हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, कानून हाथ में नहीं लेना जो प्रोटेस्टर है उसने, लेकिन उसके साथ रियासत ने भी जबर नहीं करना, रियासत ने भी आइन और कानून के दायरे में रहना है। अब उस रात लोग और ज्यादा पहुंचना शुरू हो गए कि आज की रात इमरान खान की गिरफ्तारी की रात है, आज इमरान खान को उठा सकते हैं, आज ये कर सकते हैं, आज फलां हो जाएगा, आज डिमका हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लोग तो और ज्यादा बौखलाहट बढ़ गई। अब कोयटा का जो मुकदमा है वो भी इसलिए कि इमरान खान को उठा के हम कोयटा ले जाएंगे, वहां पे इमरान खान को खज्जल खार करेंगे, और थाना बिजली घर में एक इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। कोयटा पुलिस की फुर्तियां चेक करें, वो लाहौर आ गई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। आईजी पंजाब जो है, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो किस डगर पे चल रहे हैं, पंजाब पुलिस किस डगर पे चल रही है। तो इन्होंने फैसिलिटेट करना था कोयटा पुलिस की इमरान खान की गिरफ्तारी को। शुरू में वैसे इनका मंसूबा था कि किसी अदालती हुक्म की तामील में ना, जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, जिस तरह के लातादाद राणे सनाउल्लाह के निकल चुके हैं लेकिन वो दंदनाता फिरता है, उसी तरह के किसी वारंट में इमरान खान को पकड़ लें, बाद में दूसरे मुकदमों की गिरफ्तारी डाल देंगे ताकि अदालत के कंधे पे रख के बंदूक चला सके ना। लेकिन उसमें इन्हें नाकामी हुई। लोग जिस तरह से निकलते हैं, खान को गिरफ्तार तो ये कर नहीं सकते। अब कोयटा पुलिस जो है वो पहुंची है लाहौर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कोयटा में क्या हुआ है कि वहां पे इंसाफ लॉयर्स फोरम ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की, और वो जो दरखास्त दायर की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उस दरखास्त के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। भाई जो जुर्म हुआ, मान लिया इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया, फलाना जुर्म कर दिया, ढिमकाना कर दिया, हर चीज़ कर दी, तमाम तरह इल्ज़ामात दुरुस्त होंगे। भाई वो हुदूद जिनमें हुआ है वहां पर, वो कौन सा कोयटा में हुआ है, तो वो एफआईआर जो है वो उड़ा के रख दी गई है। उसके ऊपर जो मुकदमा है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है, आप कह सकते हैं आसान लफ्जों के अंदर कि इमरान खान साहब का जो अरेस्ट का एक मंसूबा था कोयटा ले जाने वाला, उस मंसूबे को, क्योंकि गिरफ्तारी तो ये किसी और चीज में भी डाल सकते हैं अगर लोगों ने करने दिया, लेकिन वो जो एक बलूचिस्तान ले जाने वाला मंसूबा था और इमरान खान को वहां पे प्रेशराइज करने का एक मंसूबा था, उस मंसूबे को जरूर ब्रेक लगी है इस पूरे एपिसोड में। अच्छा नाज़रीन किराम, यहीं पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो भी बड़ी एक्टिव हुई हैं। अदलिया पर तो उन्होंने अटैक्स जो करने थे वो कर लिया। अब इसके बाद तो अब लॉयर्स जो हैं 2007 की तरह एतजाज़ हसन साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, उस पर हमला किया तो फिर 2007 वाली आप वकला की जो एक मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को भी भूल जाएंगे। और उस वक्त तो मुल्क के अंदर ऑफिशियली जमहूरियत थी, अब तो मुल्क के अंदर ना जमहूरियत ऑफिशियली आमरीत थी उस वक्त 2007 में, और अब आपके मुल्क के अंदर आपको पता है कि है तो वैसे आमरीत ही, लेकिन चलें एक लबादा ज़रूर ओढ़ा हुआ है, ऑन पेपर हम जमहूरियत ज़रूर हैं। तो अभी तो इनके लिए वकला की जब काले कोट निकले फिर इनके लिए उसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना, ये चीज़ इन्हें भी पता है। लेकिन इसके साथ मरीम नवाज़ के कुछ अटैक्स और भी हैं, वो फैज़ हमीद पर भी हमलावर होती रहती हैं, और फैज़ हमीद वाले मामले पे खैर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वैसे अभी एक इंटरव्यू भी दिया है, और ये अनवर मसूद साहब के बेटे हैं, और चलें अनवर मसूद साहब तो एक लेजेंड है, इनके बेटे चलें उनका कोई नाम ख़राब ये नहीं कर पाएंगे वैसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। अम्मार मसूद साहब ये जिस तरह के ट्वीट्स करते हैं और जिस तरह का ये बुक्स भरी मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, और इन्होंने एक प्रोफाइल इंटरव्यू किया है मरीम साहिबा का, उसमें इन्हें लीडर बना के पेश करने की कोशिश की है। और इसके अंदर जो मरीम साहिबा हैं उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपको मुताले का बड़ा शौक है, हमने सुना है, वैसे इन्होंने ही सुना है अम्मार मसूद साहब ने, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं सुना मरीम नवाज शरीफ साहिबा को पढ़ने लिखने का शौक है। तो मरीम साहिबा ने 2 मिनट के क्लिप के अंदर कोई 20 एक कट लगा के ना बार बार एक एक करके नाम बोला, क्योंकि लग रहा था कि कोई पीछे से बता रहा होगा, और इतना हाफजा शायद नहीं है कि 2-3 नाम ही किताबों के अंग्रेज़ी के याद कर लें। तो मरीम साहिबा ने उसके अंदर कहा कि मैं हिस्ट्री में फ़िक्शन पढ़ती हूँ, और पता नहीं फ़िक्शन वाली हिस्ट्री है या कौन सी है। फिर उन्होंने 2-3 जो मेन स्ट्रीम पोलो कोलो की मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी है, फिर एक वो किताब भी इन्होंने जिक्र किया जो इमरान खान साहब ने रिकमेंड की थी 40 रूल्स ऑफ लव, वो इन्हें बड़ी पसंद है, टॉयलाइट बड़ी पसंद है। तो ये मरीम साहिबा बेसिकली अभी लीडर बनने की कोई नाकाम कोशिश कर रही है, और हर कोशिश इनकी बैकफायर करती है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इमरान खान साहब पे एक इल्ज़ाम लगा दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, जब वो अंदर थे और उनके जब प्लेटलेट गिरे, वो दरअसल इमरान खान के कहने पर इमरान खान उसमें मुलव्विस था, और नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया, और जहर देने के बाद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट गिर गए, उसके बाद इनके हाथ पांव फूल गए। इन्होंने कहा नवाज शरीफ कहीं मर ना जाए, इन्होंने फिर नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया।
तो नवाज शरीफ खुद पता नहीं ना भी जाता। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा। वैसे इसमें एक चीज़, एक पॉइंट नहीं समझ आती, और ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि आप किसी को जहर दे रहे हैं और वो जहर असर कर रहा है, तो आपके हाथ पांव क्यों फूलेंगे? वो जहर ना असर करता तो हाथ पांव फूलते कि क्यों नहीं असर कर रहा। तो अब अगर प्लेटलेट गिर रहे हैं, फिर कहती हैं कि मारना भी चाहते थे, और जब मरने लगे नवाज शरीफ साहब तो खुद ही डर गए, और फिर पता नहीं वैसे ये क्या कहना चाह रही है। ऑब्वियसली एक बयानिया बनाने की कोशिश है, और ये बयानिया भी अवाम तो बाय नहीं करती इनका, चाहे वो वोट को इज्जत दो का बयानिया हो या अब ये वो 5 के टोले के ऊपर अटैक्स हो। ये सारा कुछ अपनी जगह। फैज़ हमीद साहब पे भी अब हमलावर हो जाती हैं, और फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की बात हुई, फैज़ हमीद के वाले से हाउस अरेस्ट की बात हुई, फिर उनकी एक तस्वीर भी आ गई जिसमें उनका जो हाउस अरेस्ट है वो मामला जो है वो भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त नैब रावलपिंडी को मौसूल होती है। इस दरख्वास्त के अंदर कुछ नामालूम लोगों के दस्तखत होते हैं, और इसके अंदर कुछ दस्तावेज़ात भी होती हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से। वैसे कोई जर्नल हाजिर सर्विस है, रिटायर्ड है, कोई जज है, कोई किसी ओहदे पर है, कोई साफ़ी है, कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता। उसके अगर असासे उसने गलत तरीके से बनाए हैं, नैब क्या हर इदारा उसकी तहकीकात करे। मैं समझता हूँ जो टाइमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए पुराने केसेस आप निकाल लें तो उस पर आप सवाल ज़रूर कर सकते हैं। अब फैज़ हमीद साहब की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर एक इजलास हुआ, और वो दरख्वास्त जो है ना वो आप कह लें कि एक तरह से वो केस बंद कर दिया गया, उस पर कोई ज़्यादा सबूत नहीं मिले, और वो कोई आप कह लें कि कंक्रीट किस्म की चीज़ें नहीं लगीं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक सेटबैक ज़रूर है, आप कह लें कि जो मरियम पार्टी है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाना चाह रही थी उनके लिए। लेकिन इसी सब में अगर आप 2-3 और चीज़ें देखें और उन्हें समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ इसमें जो खबर आ रही है वो ये है कि नए चेयरमैन नैब जो कि खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उनके आने के बाद शायद ये दरख्वास्त दोबारा चली जाए और फिर इस पर उस हिसाब से एक्शन हो। अब नए चेयरमैन नैब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं शख्स के ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता, लेकिन एक तो फॉर्मर जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने इस्तीफ़ा इस बेस पर दिया था, अगर आपको याद हो कि जी मुझे कहा जा रहा है कि फ़लाने को पकड़ लो, ये कर लो, फ़लाने को छोड़ दो, फ़लाने के ऊपर वैसे ही केस बना दो, नहीं भी बन रहा, विक्टिमाइजेशन का जो एक प्रोसेस होता है। तो उसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक सवाल या निशान लग गया ना, सारी नज़रें इनके ऊपर आ गई। दूसरा, इनका तयनाती का अमल जो है वो बड़ा मुतनाज़ा था। राजा रियाज अगर अपोजिशन लीडर है फिर तो कोई भी कुछ है। अगर आप टेक्निकली किसी जमहूरी मुआशरे में अगर राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, आपके मुल्क में तो जंगल का कानून है ना, लेकिन अगर वो है तो फिर आप बेशक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को कह लें, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है जिस तरह के वो हैं। तो उनकी मंजूरी से बने, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये ज़रूर होगा कि आगे चल के कुछ हो, लेकिन फिलहाल फैज़ हमीद के हवाले से ब्रेक्स जो हैं बहुत से मंसूबों को वो लग चुकी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।